पहले देख लेते हैं कि भारत की क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर। हमारे साथ हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, बताइए कि प्रधानमंत्री सुना आज एक मीटिंग करने वाले हैं, तो क्या खास है? देखिए, दरअसल ये पूरी जो बैठक है वो शाम में होने वाली है। जब प्रधानमंत्री चुनावी रैली से वापस आएंगे तो ये बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी होंगे, कैबिनेट सचिव होंगे, और खास बात यह है कि वित्त मंत्री को भी इस बैठक में बुलाया गया, वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी होंगे। और इस बैठक का मुख्य एजेंडा यह है कि इस पूरे यूक्रेन संकट की वजह से भारत को किस तरह से अपने आप को तैयार रखना होगा इस मायने में कि जिस तरीके से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि भारत इनसे बहुत ज्यादा कारोबार होता है, कच्चे तेल का इम्पोर्ट होता है, कमोडिटी की इम्पोर्ट होता है, तो उससे हमें किस तरह से निपटना होगा, हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो फोकस दो तीन मुद्दों पर रहने वाला है। एक, घरेलू बाजार में तेल की कीमतें ना बढ़े, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए। दूसरी बात कि जो कमोडिटीज प्राइसेस हैं उस पर कैसे कंट्रोल पाया जाए। फर्टिलाइजर की इंपोर्ट होते हैं, फर्टिलाइजर के कच्चे माल वहां से आते हैं, उसको कैसे किया जाए। और अगर हमें कुछ चीजें रसिया से इंपोर्ट करना होता है तो उसका पेमेंट का सिस्टम क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से रशिया पे पाबंदी लग रही है दूसरे देशों के द्वारा, तो हम अगर कारोबार जारी रखते हैं तो उस पर क्या हमारा रुख रहेगा, तौर तरीका क्या होना चाहिए। तो कई सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी है। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसके बाद भारत सरकार अपनी रणनीति तैयार करेगी इस मोर्चे पर। जी, तो तैयारियां बहुत जरूरी हैं और पूरी दुनिया इसमें चूंकि इन्वॉल्व है। अब कनेक्टेड वर्ल्ड में जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है, उसमें यूक्रेन और रूस का उलझना अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन कमोडिटी हो, फूड ग्रेन्स हो, या तमाम जो बातें हम कर रहे हैं, उन सब का एक बड़ा असर पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। यतीन, ये बताइए कि ये जो मंजर है, ये इसका फॉल आउट कमोडिटी मार्केट, क्रूड और इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या हो सकता है, इसके क्या अनुमान अब तक लगाए गए हैं? देखिए, जहां तक कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट का सवाल है, इसका सीधा असर भारतीय इकोनॉमी पे होता है, क्योंकि ज्यादातर इंडस्ट्रियल कमोडिटीज हो, चाहे वो कच्चे तेल की बात हो, हम एक इंपोर्टर हैं, तो कहीं ना कहीं महंगाई पे इसका जबरदस्त असर होता है। अगर आप क्रूड की बात करें तो ब्रेंट 103 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, लगभग 7 साल के सबसे ऊंचे सपाटी पे आपको ब्रेंट ऑयल दिख रहा है। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें, क्योंकि वो सेफ हेवन माने जाते हैं, वहां भी आप खरीदारी देख रहे हैं, पैनिक बाइंग देख रहे हैं, तो 13 महीने के हाई पे आपको गोल्ड दिखाई दे रहा है। एल्यूमिनियम, जो कि इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, वो लाइफ टाइम रिकॉर्ड हाई पे है। और अगर आप भारतीय कंपनियों की बात करें तो ऑटो से लेके कंस्ट्रक्शन में लेके काफी सारी जगह पे यूज होता है, और उसका सीधा असर आपके कॉस्ट पे भी पड़ता है। निकल, रबर जैसी कमोडिटीज में भी आपको जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। जहां तक कि एग्रो कमोडिटीज का सवाल है, कॉर्न, सोयाबीन, गेहूं, ये सभी में आपने मल्टी ईयर हाई देखा है। तो कहीं ना कहीं ये महंगाई दर को लेकर चिंता बढ़ाएगा भारत सरकार की। और अगर हम जनरल इन्फ्लेशन की भी बात करें तो इन्फ्लेशन के कारण ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और बढ़ता ब्याज दर जो है वो इक्विटी मार्केट के लिए नुकसानकारक है। और इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट में शायद भारत पार्टिसिपेट ना करे, लेकिन एक इनडायरेक्ट असर हमको कमोडिटी के द्वारा भारतीय बाजार